नमस्कार साथियों, तो मैं आज आपको द्वारिका नगरी के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं कि द्वारिका नगरी का निर्माण क्यों हुआ और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी को नहीं बचाया या भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी को बचा नहीं सके। आज आपको डिटेल में बताऊंगा, पूरी जानकारी आपको साधारण तरीके से समझाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का इतिहास आज की वीडियो में बिल्कुल आपको डिटेल बाय डिटेल पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी को लेकर के क्या क्या किया और अपने यदुवंश को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया। द्वारिका नगरी समुद्र की गोद में स्थित थी। बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, तभी भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया। धरती पर जन्म लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मथुरा पर बार बार आक्रमण हो रहे हैं। खासकर शक्तिशाली राजा जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करना अपनी तीव्र गति से स्टार्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा में जन्म लिया तो सभी की सोचने की शक्ति और सभी दिशा उलट पलट हो गई, सब चीज चेंज होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में जन्म लेने के बाद सबकी सोचने की शक्ति ही चेंज हो गई। खासकर हमारे भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया, आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक है द्वारिका नगरी का निर्माण। भगवान श्री कृष्ण ने सभी समुद्र देवताओं से समुद्र की धरती पर द्वारिका नगरी बनाने के बारे में अनुमति मांगी। तो अभी भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी की अनुमति लेने के बाद द्वारिका नगरी बनाने के लिए देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि एक ऐसी नगरी का निर्माण करो जो तीनों लोगों से न्यारी हो। अभी विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बनाई जो सोने की धातुओं से बनी हुई थी और चमकीले पत्थरों से बनी हुई थी। बहुत कीमती सामानों से उस नगरी को बनाया। यह नगरी तीनों लोगों में एक विशाल नगरी के नाम से जानी गई, जिसका नाम था द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण ने इसका नाम द्वारिका नगरी दिया। द्वारिका नगरी विशाल महल, चौड़ी सड़कें, सुंदर बाग बगीचे व ऊंची ऊंची लहरों के बीच बनाई गई। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी का नाम द्वारिका नगरी रखा। द्वारिका नगरी का मतलब था द्वारों का नगर। यह नगरी बहुत ही भव्य नगरी के रूप में बनी थी। इसकी चमक समुद्र की लहरों में भी दिखाई देती थी। तीसरा, श्री कृष्ण का राज्य। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ ही से अपने न्याय के कार्य को वो करते थे। यहाँ पर सभी लोग सुखी रहते थे। यहाँ कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था और कोई समृद्धि नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ के केवल राजा ही नहीं थे, बल्कि वहाँ के मार्गदर्शक, दोस्त व रक्षक भी थे। द्वारिका नगरी में उनके साथ उनका परिवार, यदुवंश और सभी लोग पूरी शांति और स्वभाव से रहते थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण घटना को भी अंजाम दिया, जो कि पांडवों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर के की थी। चौथा, यदुवंश का अंत। समय बीतता गया, धीरे धीरे यदुवंश अहंकार में डूबता गया। तभी एक ऋषि के श्राप के कारण यदुवंश में आपस में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं थी, इस लड़ाई को बहुत भयानक अंजाम दिया गया। इस लड़ाई में पूरा यदुवंश समाप्त होना स्टार्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण तभी समझ गए कि अब इस धरती पर यदुवंश का कोई समय नहीं बचा है, यदुवंश का समय पूरा हो चुका है। पांचवा, श्री कृष्ण का प्रस्थान। एक दिन श्री कृष्ण वन में एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे और एक शिकारी ने तभी उनको हिरण समझ करके एक तीर चला दिया। तीर चलाने के बाद उस शिकारी को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने अपनी गलती का पछतावा किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको क्षमा कर दिया और उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए अपने देह को त्यागना स्टार्ट कर दिया। श्री कृष्ण द्वारिका नगरी को छोड़ के जाने के बाद द्वारिका नगरी की चमक फीकी पड़ने लगी। द्वारिका नगरी सुमसाम सी नजर आने लगी। छठा, द्वारिका नगरी का समुद्र में विलय होना। कहते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी को छोड़ा और इस धरती से श्री कृष्ण लुप्त हुए, तैसे ही समुद्र ने अपना तेज दिखाना स्टार्ट कर दिया। समुद्र धीरे धीरे बढ़ने लगा और द्वारिका नगरी को धीरे धीरे अपने अंदर समर्पित कर लिया। महल, मंदिर, सड़कें सब कुछ पानी में डूब गया। अभी भी मानते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में अभी भी स्थित है। सातवां, आधुनिक खोज और रहस्य। आधुनिक समय में गुजरात में वैज्ञानिकों ने खोजा। वैज्ञानिकों की खोज के बाद वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चला। यह सभी बातों को सुनने के बाद यह संकेत होता है कि द्वारिका नगरी की कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तव में ऐतिहासिक नगरी थी। आठवां, कहानी का संदेश। द्वारिका नगरी हमें यह सिखाती है कि सत्ता और शक्ति हमेशा स्थायी नहीं रहती। अहंकार के कारण सभी चीज नष्ट हो जाती हैं।
सच्चा नेतृत्व लोगों की रक्षा और भलाई होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, कोई भी चीज एक समान नहीं रहती। लास्ट समापन, द्वारिका केवल एक नगरी ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसे युग की पहचान थी जहां धर्म और प्रेम सभी एक समान चलते थे। आज भी लोग द्वारिका नगरी को याद करते हैं और मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए और दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनकी भक्ति में पूरी तरीका से लीन हो जाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके दिल में भी कोई एक अलग सी फीलिंग आई होगी, अलग सा भाव प्रकट हुआ होगा। द्वारिका नगरी एक केवल नगरी नहीं थी, एक इतिहास और एक हमारी हिंदू आस्था की किरण थी, जो कि समुद्र के बीच में स्थित थी और भगवान श्री कृष्ण की रचना के कारण उसको समुद्र ने निगल लिया। ये भगवान श्री कृष्ण की सभी समय सीमा के अंतर्गत ही हुआ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देकर जाना, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देकर जाना। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।